संपादन किया गया था, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे छात्र छात्राओं को ट्रेन किया था, जिस तरीके से उन्होंने उसके ट्रायल फील्ड शॉर्ट टर्म एम्पेरिकल प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रही हूँ। होम साइंस के दृष्टिकोण से भी यदि यह शोध परियोजना और आज की जो ये कार्यशाला है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के प्रयासों से यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया। तो एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से, और ये अच्छा, ये पंछी जो है धात, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों से कि आप भी आ जाएं आगे। फोटो इधर से आ जाइए, इस तरफ से आ जाइए। कौन कौन सा अनाज आपके वहाँ उगते हैं और उनमें दिक्कतें क्या क्या सामने आती है? सर हमारे यहाँ पे अनाज तो मंडवा हो गया, जिसे हम कोदा बोलते हैं, झंगोरा बोलते हैं, और जैसे सोयाबीन की फसल हो गई, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे उपलब्ध होती हैं। हम लोग लेकिन एक्चुअली यहाँ पे बात हमें आती है, जैसे हम अनाज उगाते हैं तो जैसे ही हमारी फसल पकती है वैसे ही हमारे वहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं, शुगर बहुत सारे हैं, फसल को भी टैक्स ना इससे हो जाती है, लेकिन खाने के टाइम हमें कुछ नहीं होता है। जितनी हमारी मेहनत होती है हमें उस हिसाब से कुछ लाभ नहीं मिलता है। जो वनडे नेशनल वर्कशॉप है, यहाँ पे जो है विशेषकर जो है हमें खेती के बारे में जो मिलेट्स है, जैसे मोटा अनाज जैसे कोदा, झंगोरा और क्या बोलते हैं उसको सोयाबीन, जो भी उपज मतलब जब हम उगाते हैं, जो खासकर जो है गर्मियों के सीज़न में जो है इसकी खेती की जाती है। इसमें मोटा अनाज जैसा कोदा जो हो गया, जिसको हम गढ़वाली भाषा में मंडवा बोलते हैं, यह जो है हमारे जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि आए दिन जो है हमारे खान पान में जो है काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है काफ़ी सारी बीमारियां जो है हमें आज के दौर में लग रही हैं, जैसे डायबिटीज़, कैंसर वगैरह हो गए हैं। तो मंडवा जो है एक ऐसा अनाज है जो जिसमें जो है काफ़ी जो है ऐसे एमिनो एसिड जो है एंटीऑक्सीडेंट जो है जो मिलता है, जो हमारे शरीर को जो है काफ़ी मात्रा में जो है फ़ायदेमंद सिद्ध हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है? बंदर क्यों आ रही है? हाँ, जैसे मतलब जो महिला है वो खेती तो पूरी कर देती है, मतलब अपने मौसम के अनुसार जो है कभी जो है मौसम साथ देता है, जैसे फसल उग जाती है तो उसमें जो है बारिश टाइम पे नहीं होती है, जो हमारा निराई गुड़ाई का कार्यक्रम होता है तो उस टाइम जो है बारिश का होना भी ज़रूरी है। और जैसे कभी मौसम साथ देता है और जैसे ही फसल उपज मतलब तैयार हो जाती है तो उस टाइम जो है जंगली जानवर जैसे इस पर मतलब खास तौर पर जो है जंगली सुअर जो है वो फसल को जो है काफ़ी मात्रा में जो है बर्बाद करता है। तो इस वजह से जितनी हम उपज चाहते हैं उतना हमको मिलती नहीं है, क्योंकि जंगली जानवर और मौसम जो है कभी कभार जो है साथ देता है, तो इस वजह से जो है हमें उतनी पैदावार प्राप्त नहीं होती है जितना हम चाहते हैं। बाजार में भी जैसे मतलब बहुत सारे वो तो खेती के हिसाब से होते हैं, क्योंकि मतलब जिसके पास जो तो उसका मतलब उस हिसाब से जो है उपज होती है। तो जैसा हमारा कभी जो है खाने मतलब हमें जो है जो हमारी पूर्ति के लिए होता है कि जो हमारे रिश्तेदार वगैरह होते हैं या किया जाए ये भी बताएं। अमूमन रिसर्च जो होती है ना वो बड़े एक्सपर्ट के बीच में घूमती है और जनता के बीच में प्राय नहीं आ पाती। तो हमने ये कोशिश की है कि हम आप लोगों से, खासतौर से जो महिलाएं हैं, जो खेती करने वाले लोग हैं, जो जैसे किशन सिंह जी हैं जो मार्केटिंग करते हैं, वो करें।
आपको एक रिपोर्ट, एक कागज बांट रहे हैं, ये ठीक है, ये मशीन तो है नहीं, लेकिन हम लोग जो रिसर्च में है वो सुई को भी मशीन बोलते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। सुई को भी मशीन बोलते हैं, सवलता भी मशीन बोलना, और वे तो जो कुटुड़ो वे तो भी मशीन ही बोलना, उपकरण है ना, हाँ उपकरण, वो इस नजर से बोल रहा हूँ मैं। तो वो वैसे के वैसे ही हैं। और इस बीच में कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ है जो वो हमारी जरूरतों के हिसाब से नहीं हुआ है। क्या हुआ है, चंपावत में जो हमारे ये बच्चे हैं, इन्होंने मुझे बताया, मैं तो नहीं जा पाया, बीमार हो गया था, कि ट्रैक्टर आए हैं, छोटे छोटे ट्रैक्टर आए हैं। तो वो छोटे ट्रैक्टर जो है वो खेती को, मैं थोड़ा गढ़वाली में बोल लूंगा अगर किसी को बात समझ, ठीक है, वो मतलब मारते हैं खाली इन खरीदे हैं जी गलत हॉल नहीं लगा बोलते डमर धरे जनन क्या है। तो वो मतलब खेती को खुरच रहे हैं, मिट्टी को खुरचते हैं, जबकि हमारे यहाँ जरूरत पहाड़ी इलाकों में थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डीप प्लोइंग भी नहीं, बहुत गहरी प्लोइंग भी नहीं चाहिए, और बहुत शैलो प्लोइंग भी नहीं चाहिए। शैलो प्लोइंग इसलिए नहीं चाहिए, मतलब हल्की ऊपर खरोचने इसलिए नहीं चाहिए कि जो बीज पड़ेगा उसको केवल खुरच रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। और एक दो समस्याओं का और जिक्र कर दूं जो हम समझ नहीं पाए हैं, जो हमें समझना चाहिए रिसर्चर्स को, जो भी रिसर्च कर रहे हैं। चंपावत में एक सूचना दी गई, मेरे को बताया गया, वो मैं भी जानता हूँ इस बात को। वैसे पहले सियार होने चाहिए गाँव में ना, खूब सियार खूब होने चाहिए। उन सियारों का काम क्या था, प्रकृति में वो सुंगरा बच्चों का खैजन था। अब सियार तो शिकारियों ने मार दिए, और सुअर को भगाना बहुत मुश्किल है। दिन में वो मतलब वो खतरनाक है, रात को आएगा तो बहुत खतरनाक है। और गांव में मर्द औरत भी नहीं है, अब तो औरतें भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या। ऐसा क्यों हुआ, लोग खेती क्यों, तीसरी बात, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ है, उस रिसर्च को उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। तीसरी बात, एक बहुत बड़ी बात है, उर्गम के तरफ जो है चौलाई, ये हमारे रिसर्च के फाइंड करूंगा क्या मैं इसकी पूजा कहाँ, बस मैं कहा जा रहा हूँ, धार दे क्या बच्चे दे दे, मैं वहां भी नहीं था, क्या करना है। हाँ, तो ओवर टू यू सर। यहाँ पे वो 2-3 स्लाइड जो आपके प्रेजेंटेशन थे, तो उसी में थोड़ा, हाँ मैं यहीं से जरा आगे आप ले लो। तो जो एग्रीकल्चर है लास्ट 1989 से और अभी तक जो जनरल में बात कर रहा हूँ, तो खेती में बहुत जबरदस्त ढंग से कमी हुई है। हम तो उखड़ की बात कर रहे हैं, हम तो आपको ऐसे गांव का आपको चित्रण करेंगे जहाँ पे कि इरिगेटेड लैंड, अच्छी से अच्छी इरिगेटेड लैंड खत्म हो गई, जहाँ के आपकी बासमती होती थी और हाई क्वालिटी राइस और गेहूं होता था, और वहाँ लोग बेचते भी थे। तो समय का अभाव, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक तो पॉलिसी, क्योंकि हम क्यों ये बात नहीं करते कि आज हमारे जो गांव में आदमी काम नहीं कर रहा है, उसके पीछे हमारे जो 80 साल की 70 साल की वो खेतों में है, बाकी नहीं करी। नई जनरेशन, आप तो जान सकते हैं, नई जनरेशन जो हमारी भावी पीढ़ी जो पढ़ रही है, कौन खेती में जिनका इंटरेस्ट है ही नहीं। तो आप पहाड़ की खेती के बारे में अब तो मुझे लगता है वो तो केवल एक कहना मात्र है। आपके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जो मैं बात करूं, वो प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, चाहे आप किसी भी क्रॉप्स की आप बात करें। इसलिए कम हुआ कि पहले आप देखेंगे जो खेती में जो इनपुट जाता था, एक नाली जमीन में 20 कंडे गोबर जाते थे, आज वो 20 कंडे गोबर कौन ले जाता है? कोई थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा है, वो 2 कंडे गोबर डाल रहा है। तो जो हमारा प्रोडक्शन पहले होता था तो उसी प्रोपोर्शन में होता था। गोबर पड़ नहीं रही है, हल लग नहीं रहा है, हलिया यदि हल लगा रहा है वो डांडे डाल रहा है, क्योंकि पहले तो हलिया है ही नहीं। अब गांव में बड़ी विचित्र समस्या हुई है। हमने अपने गांव में पूछा, जब रोपाई होती है तो उसको
वाइन की बोतल चाहिए, बिना उसके तो आपका हलिया तैयार नहीं होता लगाने के लिए। पैसा वो इतना मांगता है, तो लोगों ने, वो भी एक रीजन है खेती छोड़ने का, उतना प्रोडक्शन नहीं है जितना कि एक दिन की रोपाई। अब जरा सुन लीजिए। और ऐसा दे दिया कि पत्थर ही पत्थर नदी के तट पर हमने कई महीनों तक काम किया, कई सैकड़ों लोगों ने, धात के लोगों ने, और जमीन को बहुत सुंदर बनाई। आप आइए और उसको कॉन्सेप्ट दिया, अब ये कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। उसमें हमने फूलों के पेड़ लगाए, पेड़ वो नहीं, वृक्ष बोलते हैं जिनको। जब वो स्मृति वन आने वाले वर्षों में फूलेगा तो दुनिया को फूलों के वनों का कॉन्सेप्ट मिलेगा। अमलतास, ढाक, ऐसे बहुत सारे पेड़ लगाए, और वो पेड़ उत्तराखंड की महान विभूतियों के नाम लगाए जिन्होंने उत्तराखंड में कभी योगदान दिया था। तीसरा, हमने एक प्लान बनाया था कि हम सड़क के किनारे बोगनवेलिया लगाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में फूलों के प्रति वो चीज नहीं है। बहुत सुंदर फूल है। अगर हम अपने गांव में भी, ग्राम प्रधानों को हमने कई बार उठाया कि प्रयोग किया, कि किसी गांव में हम गए थे, हमने प्रयोग करने के लिए कोशिश की थी, तो उन विचारों ने सिर्फ ये कि पीना और पैसे, दो चीजों पर ध्यान रहता है, काम नहीं करते। हमने काम का कल्चर त्याग दिया है। ये तो बहनें हमारी रह रही हैं, लेकिन जब भी इन बहनों को मिलेगा, कौन चलना चाह रहा भाई देहरादून मुंबई, तो ये कल ही चली जाएंगी। ये श्रम शक्ति शिफ्ट हो रही है। हमें श्रम शक्ति के शिफ्ट होने का भी अध्ययन करना चाहिए। ये मेरे सामाजिक अनुभव है। और जो हमारे मिलेट्स है, मिलेट्स मैंने नहीं खाने, कोदा झुंगर मैं नहीं खाता, लेकिन हमने किसको खिलवाना है? बम्बई वाले को वहां खिलवाओ, दिल्ली वाले को, भोपाल वाले को। क्यों? वो हमारा मार्केट है। तुम तो बोर हो गए सबके से। ये बहनें ना बोर हो रखी, खा के मैं देख रहा हूँ चेहरे, बड़े कोदे की रोटी नहीं खाई तुम। लेकिन अगर बम्बई वाले को हम जो प्रसंस्करण करके माध्यमों से बेचते हैं, वो बिस्किट्स वगैरह, वो कहेगा इसमें तो ये चीज, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ रहा है, हम रोज खाते हैं। और मेरी दादी कह रही नहीं खाने बन मिले तेरे को कोदू, अरे भर दो। समझ गए ना? हमने ग्राहक हमारा कहाँ है? जो धाद कर रही है सारा काम, प्रवासी लोग हैं, कुछ इंटरेस्ट है, कुछ इज्जत है, भैया हमें चलो खाने का हुआ। एक बार अंतिम शब्द कह देता हूँ, हमने एक मेला किया, उसमें हमने एक अपना रिटायर्ड था ऑफिसर, ऐसे घूमने लग गया, ऐसे ऐसे देख के जाने लग गया, वो चक्कर काट रहा है, उसने खाया नहीं। अब हम 4-5 लोग थे, जो हम 4-5 लोग फिर खाने लग गए, तो भी चुपचाप आकर वहां बैठ गए। आप संकोच समझ रहे हैं? हमारे अवचेतन मन में जो हमने खाया उसका स्वाद बैठा हुआ है। किसी ने उसकी ये जो चौलाई की, हमारे यहाँ उसको मारसा या चूहा भी बोलते हैं, उसकी खीर बनती है, मेरी माँ बनाती थी। मुझे उसके बनाने का तरीका नहीं है। मैंने वहां से 2 किलो भी लिया, पर पहले में उस आदमी ने वहां 3-4 भरे वो रोटियां खा दी, जो अभी तक झिझक रहा था। उसने कहा मैंने खाया नहीं था, मैं सोच रहा था कि लोग कैसे समझेंगे। यानी कि जो ग्रंथि हमारे अंदर है, वो उसको तोड़ना है। हमारे लोग खरीदेंगे, और बिस्किट देहरादून में गिलाड वगैरह बना रहा है, तो बिक रहे हैं। नहीं प्रयोग करिए, तुमने खाओ कूदो है भूल बटिन। हाँ, ही मजाक नहीं कर रहा, मत खाना, पर वहां बेचना, और उसके लिए वही कॉस्ट जो आप बोल रहे हैं 150 में बिक रहा है, तब आपका बिकेगा। और पॉलिसी पर आपको करना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ अर्थशास्त्री हैं, दरअसल दुर्भाग्य से हिमालय के अर्थशास्त्र पर ठीक से काम नहीं किया गया। वैचारिक स्तर पर बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल्स काम कर रहे हैं, लेकिन जो सोसाइटी वहां जुड़ नहीं रहे। और अंतिम बात कहूंगा कि हम बहुत सारी बातें जानते हैं। आपका जो आर्टिकल है, शोध का आर्टिकल है, विशुद्ध रूप से अकेडमिक जगत के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए। अब मेरी जो भूली है, जो बैठी हुई सामने वाली, ये कहाँ से समझे? समृद्धि और खुशहाली नहीं देगा। इसलिए समृद्धि और खुशहाली के लिए हमें नई नीति बनानी पड़ेगी। और हमारी बेटियां जो नई जनरेशन की हैं, जो इस यूनिवर्सिटी में आ चुकी हैं, मैं देखूंगा उनके गांव जाके वो है या नहीं है, तो ये कभी गांव में नहीं मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद बहुत बहुत नवानी साहब। मैं स्वयं सहायता समूह थराली की बहनों से निवेदन करूंगा कि आप आकर के जो आप समस्याएं वर्तमान समय में झेल रही हैं, थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं। 10-15 मिनट अगर आप आना चाहें तो प्लीज। फसल तैयार कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे गांव में इतने बंदर हैं, इतने सुअर हैं, तो वो सारी फसल तहस नहस कर जाती है। लेकिन उस समय तो खेत में जाके मन ऐसा होता है ना, बहुत रोने का मन होता है, क्योंकि आदमी जब मेहनत करता है ना, तो रोना भी उसी को आता है। क्योंकि देखो, हम इतनी मेहनत करने के बावजूद फिर भी हमें क्या मिलता है? लास्ट में कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए मन थोड़ा सी खेती के प्रति लोगों का भी ये हो गया कि क्या करें, बंदर इतने सारे हो गए, सुअर इतने सारे हो गए कि जो कि मतलब कि एक किसान को कुछ नहीं मिल पाता है। जितना उसको मिलना चाहे था, उसको कुछ नहीं मिल पाता है। वरना जो किसान है अपने लिए तो थोड़ा सी वो उपज कर ही पाता है, लेकिन जितना होना था नहीं हो पाता वो कुछ भी।
लास्ट में वही होता है कि सुअर बंदर वगैरह सब फसल तहस नहस हो जाती है। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा, हमें बहुत जल्दी बोला गया, तो यहाँ पे नंबर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो डेटा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम दोनों ने इसका प्रेजेंटेशन ग्राफिकग्राम में भी किया था, तो वहाँ पे मुझे आपका प्रेजेंटेशन अच्छे ढंग से देखने का मौका मिला। आज मैं सुबह किसी और कार्यक्रम में था, आ नहीं पाया, पर जो कार्य इन्होंने यहाँ पे कर रखा है, जो इश्यूज जो आगे जो हाईलाइट कर रखे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट लेवल तक जाएगा, तो मुझे लगता है उसमें काफी पोटेंशियल, और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यशाला में पधारने के लिए। हम अर्थशास्त्र विभाग और गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। संतोषी हेल कर वीडियो बनेंगे तो घर में तो खाते नहीं, पर यहाँ खाने का मौका मिलता। ले संतोष ले। आपके अपन क्लोज कर। तो ये यहाँ पे फ़ोटो शूट करने के लिए हैं। अभी मैं फ़ोटो खींच रही हूँ। नहीं वीडियो बना रही हूँ, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अब आ रहे दीदी आ रहे। सीट खो जाने वाला होता है। और अभी ये है चौरास। डैम में थोड़े चीज़ बोला, तुम भी बोला अब कुछ। बोला तुम भी बोला। धन्यवाद आप लोगों का। आपने जो है वर्कशॉप में जो है बहुत कुछ अभी मुझे लगा कि आपने सीखा होगा, समझा होगा। और ये जो है मोटे अनाज पर था ये कार्यक्रम। और मोटा अनाज का मतलब जो है एक हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति, हमारी संस्कार है। और उसके साथ प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, सब कुछ है इसमें। और एक मिनरल जो हर मानव के हर जरूरी होता है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो उसके लिए जो है आपके वर्कशॉप में अटेंड किया। बहुत धन्यवाद आपको।